हेलो माय व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम। तो आज की रीडिंग में जो है हम देखने वाले हैं कि आप जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उसके रिगार्डिंग क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। ठीक है, ये रीडिंग मैं इसलिए बना रही हूँ कि किसी व्यूअर ने बोला था कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं, उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाने के लिए कह रहे थे वो। तो एक्चुअली मैं ये नहीं चाहती मैं किसी को एक बार को हाँ या ना बोलूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई बहुत मेहनत करता है इन चीज़ों के लिए, बहुत उम्मीद बांध के बैठता है। तो हम किसी को एकदम से अगर कार्ड ना दिखाएं और ना बोल दे तो वो सही नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि ये हर किसी से एग्जैक्ट मैच करेगी भी नहीं, तो क्यों किसी को हम हताश करें। तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए, अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें क्या गाइडेंस क्या आपके लिए आ रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, जिससे आपको थोड़ी मदद भी मिल जाए और आपका मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, एक मार्गदर्शन आपको मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए ये रीडिंग की जा रही है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। यहाँ पे मैं पाइल्स लूँगी, 2 पाइल, आप एक सेलेक्ट करके उसकी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, कार्ड से मैं प्लीज़ बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताएं। पाइल 1 है 2 ऑफ पेंटिकल्स, पाइल 2 है द डेविल। ठीक है, 2 पाइल्स आए हैं यहाँ पे। पाइल 1 है 2 ऑफ पेंटिकल्स, पाइल 2 है डेविल। ठीक है, ये है पाइल 1 2 ऑफ पेंटिकल्स, पाइल 2 है डेविल, द डेविल। अब आप सेलेक्ट कर लीजिए, आई होप आपने कर लिया हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। तो चलिए पूछते हैं कार्ड्स और क्या बता रहे हैं आपके बारे में, आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। कार्ड्स हमारे पाइल 1 के लिए गाइडेंस बताएं, पाइल 1 के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए गाइडेंस बताएं क्या है। 10 of Wands, Knight of Cups, Knight of Wands, the Magician, Knight of Pentacles। कार्ड्स हमें पाइल 1 के व्यूअर्स के रिगार्डिंग गाइडेंस बताइए कि क्या उनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा या नहीं, उसके रिगार्डिंग गाइडेंस बताइए, उसके रिगार्डिंग। 5 of Swords, 10 of Pentacles, 3 of Wands, the Fool, bottom of the deck है King of Cups, 3 of Swords। ओके, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। तो कार्ड्स क्या बता रहे हैं, जिन्होंने भी पाइल 1 सिलेक्ट किया है, कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि देखिए, अभी जो भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ध्यान जो है किसी और चीज़ पे भी चला जा रहा है। ठीक है, तो आप अपना 100% फोकस नहीं दे पा रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, जिस चीज़ के लिए भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस चीज़ को आप 100% नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, और अगर आपका ध्यान जहाँ जा रहा है वो है आपका इमोशनल एस्पेक्ट, हो सकता है आप अभी जो है बहुत ज़्यादा हैप्पी महसूस नहीं कर रहे हो। ठीक है, या फिर कुछ लोगों का ब्रेकअप भी चल रहा हो, कुछ लोगों का सेपरेशन चल रहा हो अपने पर्सन के साथ, तो ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। या तो ये भी हो सकता है कि आपका पास्ट में क्लियर नहीं हुआ हो एग्ज़ाम, आप इस कारण से भी थोड़े इमोशनली टूटे हुए हैं कि पिछले बार नहीं हुआ, इस बार होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो एक ना आपकी जगलिंग एनर्जी मुझे दिख रही है आपके प्रिपरेशन को लेके। ठीक है, आप जिसकी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं इस समय में आप थोड़े जगलिंग फेज में हैं। ठीक है, आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आप जगल कर रहे हैं। ठीक है, जगल कर रहे हैं, एक तो आप
जगल किस चीज़ में कर रहे हैं, तो एक तरफ आप मेहनत कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप इमोशनली थोड़ा नहीं, आप इमोशनली टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठीक है। अभी टूटा हुआ महसूस आप अपने, हो सकता है किसी रिश्ते के कारण कर रहे हो, या फिर हो सकता है आपका पिछली बार सिलेक्शन ना हुआ हो, इस कारण से भी आप कर रहे हो। तो आप मुझे जगलिंग फेज में दिख रहे हैं, ठीक है। ओके इसके अलावा कहीं ना कहीं आप मुझे बहुत ज़्यादा अभी बर्डनड दिख रहे हैं, ठीक है। एक तो जगलिंग चल रही है, लेकिन क्योंकि आपने तैयारी करनी है, आपने सोचा है, डिसाइड किया है कि आपको ये करना है, तो आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड भी फील कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सोच के, ठीक है, या फिर बहुत सारी चीज़ें कर करके, सिर्फ सोच के नहीं, आप एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी पढ़ लूँ, मैं वो भी पढ़ लूँ, मैं वो भी पढ़ लूँ, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो आप ना इकट्ठा बहुत सारा चीज़ कर रहे हैं, एक साथ ही बहुत सारा चीज़ को करना शुरू कर दिए हैं, जिस कारण से आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं, आप मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे होंगे अभी पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आपको भगवान बोल रहे हैं ना कि आपको थोड़ा ना स्ट्रैटेजिकली पढ़ना होगा, ठीक है। आपको हो सकता है भले आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन इस 10 सब्जेक्ट को आपको इसमें स्ट्रैटेजीज बनानी होंगी कि मुझे कैसे क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, या मुझे किस तरीके से पढ़ना है, मुझे कैसे पढ़ना है। आप पागलों की तरह, सिर्फ गधों की तरह मेहनत मत कीजिए, आप एक स्ट्रैटेजी बनाइए हर एक सब्जेक्ट को लेके कि मुझे इस सब्जेक्ट में ऐसे पढ़ना है, इतना पढ़ना है और इतना रिविजन करना है, ठीक है। एक स्ट्रैटेजी से पढ़िए, बहुत ज़्यादा मत पढ़िए, पर जितना पढ़िए उतना सटीक पढ़िए, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। दूसरा क्या बोला जा रहा है, दूसरा बोला जा रहा है, दूसरी एनर्जी है आई है नाइट ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स की। देखिए आपको इसमें सक्सेस मिलने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलने के पूरे चांसेस हैं। बस क्या है कि कुछ बाधाएं हैं रास्ते में, ठीक है, कुछ बाधाएं हैं रास्ते में जो कि आपको पार करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब वो बाधाएं जो है कहीं ना कहीं आपके इमोशनल लेवल पे है, ठीक है। अगर आप पिछले वाले हार से डिमोटिवेटेड है तो खुद को मोटिवेट कीजिए, ठीक है। अगर आप अपने लव लाइफ में थोड़ा दुखी हैं तो भी खुद को मोटिवेट कीजिए, क्योंकि समय के अनुसार अगर आप अभी मेहनत करेंगे तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि समय के अनुसार आपका अगर लव लाइफ जो सही नहीं चल रहा था वो भी सही हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। अभी आप इस चीज़ पे मेहनत कीजिए, अगर आपका लव लाइफ सही नहीं चल रहा था तो वो भी सही हो जाएगा, ठीक है। और या अगर आप पिछले मिले हार से परेशान हैं तो उस परेशान मत होइए, ज़्यादा इमोशनल मत होइए, आपको सक्सेस मिलने का पूरा चांस है, ठीक है। तो मोटिवेटेड रह के स्ट्रैटेजी बना के प्रिपेयर कीजिए। 10 चीज़ बस थोपे मत जाइए, जो भी पढ़ रहे हैं हर एक सब्जेक्ट को एक स्ट्रैटेजी में डिवाइड करके कि मेरे को इसको इस तरीके से पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, इतना ही पढ़ना है, और जो पढ़ रहे हैं उसको रिविजन करते जाइए, है ना। ये मत सोचिए सब पढ़ लूँ सब पढ़ लूँ सब पढ़ लूँ, ऐसा मुझे दिख रहा है। और इस सब पढ़ लूँ में ना आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो ईश्वर आपको यही बोल रहा है कि स्ट्रैटेजिकली पढ़ो, ठीक है, स्ट्रैटेजिकली स्मार्ट वर्क करके पढ़ो, ठीक है। इसके अलावा मुझे क्या दिख रहा है, नाइट ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ वैंड्स। तो यस आप मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपको बस फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखना, मतलब बेसिकली आपको थोड़ा आपको पॉजिटिव रह के मेहनत करनी है, ठीक है। आपको पॉजिटिव रह के मेहनत करनी है, क्योंकि आप पॉजिटिव रहेंगे तभी आपको जो है सही गाइडेंस मिलेगा कि आपको कैसे कैसे किस चीज़ को प्रिपेयर करना है या कैसे कैसे मेहनत करनी है, ठीक है। इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना चाहिए, उस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना चाहिए, तो आपको ना ईश्वर क्लैरिटी देते जाएगा कि आपको कैसे कैसे मेहनत करनी है। आपको बस ऑप्टिमिस्टिक रहना है, आपको बस पॉजिटिव रहना है। अभी जो एग्जॉस्टेड है ना, उस एग्जॉस्टेड फेज से बाहर आ जाइए, ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा कर लेंगे, आप मैजिशियन की एनर्जी में हैं और आपकी एक नई जर्नी शुरू होगी। मतलब अगर आप इन चीज़ों पे काम कर लेंगे ना, तो जो आप चाहते हैं आप वो मिल जाएगा आपको, आप वो क्रिएट कर पाएंगे। आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा और फिर आपकी न्यू जर्नी शुरू होगी, ठीक है। न्यू जर्नी इन द सेंस कि एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको जो सक्सेस मिलेगा उस सक्सेस की एक जर्नी शुरू होगी, ठीक है। जिस भी सेक्टर में आप जाना चाहते हैं उस सेक्टर में आप जा पाएंगे और फिर आपका उस सेक्टर में एक नया जर्नी शुरू होगा, ठीक है। यही मुझे जो है कार्ड्स बता रहे हैं और आपके लिए गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। आई होप आपने गाइडेंस ध्यान से सुना है कि आपको सब चीज़ को बहुत ये मत सोचिए सब पढ़ लूँ सब पढ़ लूँ सब पढ़ लूँ, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट को स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर कीजिए, जितना पढ़िए सटीक पढ़िए और रिविजन कीजिए। और आपने अगर आप थोड़े हताश है तो अपने आप को मोटिवेट कर लीजिए। अगर आप किसी रिलेशन की वजह से हताश है तो फ्यूचर में वो भी
मिल जाएगा, वो भी काम कर जाएगा। और अगर आप पिछले हार से परेशान हैं तो चिंतित मत होइए, क्योंकि आपका इमोशन अरंगा बन रहा है आपके प्रिपरेशन में, ठीक है। तो भी परेशान मत होइए, आपको जीत मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। आगे बढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए, ईश्वर आपको बताते जाएगा कि कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। और अगर आप ये सब कर लेंगे तो आप क्लैरिफाई कर पाएंगे अपने एग्जाम को बड़े अच्छे से, बड़े आराम से, ठीक है। क्योंकि आपकी बुद्धि खुली हुई होगी, आपको अपने क्षमता का एहसास होगा और आप एग्जाम क्लियर करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और फिर आपकी एक नई जर्नी शुरू होगी जिस भी सेक्टर में आप जाना चाहते हो उसमें, ठीक है। तो ये है पहले 1 की रीडिंग। आपसे मैच कर रही हो तो मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, अगर कर दिया तो थैंक यू सो मच। ओके, ये थी पाइल 1 की रीडिंग। अब हम चल रहे हैं पाइल 2 पे। पाइल 2 जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है, 1 सेकेंड, पाइल 2 जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है हमारा द डेविल का कार्ड, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, द डेविल। ओके, सो क्या गाइडेंस है पूछते हैं कार्ड से। हमें प्लीज़ बताएं कि मेरे कार्ड से प्लीज़ बताएं मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग, उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग उनके लिए क्या गाइडेंस है। क्वीन ऑफ कप्स, 7 of wands, king of pentacles, the hermit, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है 2 of pentacles। इधर देख लेते हैं, पाइल 2 के लिए बताएं, पाइल 2 जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट किया उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग गाइडेंस। द सन, 8 of wands, 7 of swords, 4 of cups, 3 of cups। ठीक है, जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट किया है, मुझे क्या दिख रहा है पाइल 2 वालों के लिए कि अभी आप ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं। अभी आपका जो फेज़ चल रहा है प्रिपरेशन का फेज़, उसमें आप ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं चीज़ों से, हालात से, ठीक है। जो भी सिचुएशन है आपकी, आपको लग रहा है कि आपने बहुत ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कर ली है, या आप ज़रूरत से ज़्यादा इस चीज़ को दे रहे हैं, ठीक है, या आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, ठीक है। आप इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। या फिर आप होता है ना, मेहनत कर करके एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ठीक है, जिस कारण से आप अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी क्या है, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। फिर एक एक कदम आप आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आप ऑल्दो आपको ऐसा लग रहा है कि आपने सब कुछ दे दिया, फिर भी आप एक एक कदम आगे बढ़ाते ही जा रहे हैं, ठीक है। और यस, आप मुझे एक प्लान्ड वे में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप बस किसी भी तरह आगे बढ़ रहे हैं, प्लान्ड वे में आप मुझे हर एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए, आगे लेते हुए दिख रहे हैं, अपने जर्नी में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं एक स्टेप्स, ठीक है। अगला कार्ड मुझे क्या दिखाता है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। अगला कार्ड मुझे ये दिखाता है, 1 सेकेंड, अगला कार्ड मुझे ये दिखाता है कि आप एकदम चाहते हैं अपने आप को राजा बनाना। आप एकदम चाहते हैं इस चीज़ में जीत हासिल करना और एक ऑफिसर पोस्ट पे पहुंचना, एक ऑफिशियल पर्सन बनना, एक पावरफुल पर्सन बनना, एक ऑफिसर बनना, है ना, जिसके पास पावर हो, जिसके पास डिसीजन लेने की क्षमता हो, या जिसके पास डिसीजन लेने की शक्ति हो, ठीक है। आप ये चाहते हैं पाना किसी भी तरह, ठीक है।
ये मुझे दिख रहा है कि आपकी चाह बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आप भले ही कितना भी एग्जॉस्ट हो गए हैं, कितना ही मेहनत कर करके थक गए हैं, नेगेटिव हो रहे हैं चीज़ों में, लेकिन फिर भी आप हर कदम आगे बढ़ा रहे हैं, वो भी स्ट्रैटेजिकली सोच समझ के आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ओके। इसके अलावा मुझे क्या दिख रहा है कि देखिए, आपने ना कहीं अपने इमोशनल लाइफ को भी इग्नोर किया है अपने इस तैयारी के लिए। ठीक है, आप जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी के लिए आपने अपने इमोशंस को भी साइड रख दिया है। ठीक है, आपने अपनी लव लाइफ को भी साइड रख दिया है, उस पर भी एकदम ध्यान नहीं दे रहे, उसको भी एकदम इग्नोर मार रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप बुरा भी महसूस करते हैं, अकेला भी महसूस करते हैं रातों में, ये अलग बात है। ठीक है, लेकिन आपने उस चीज़ को भी इग्नोर कर रखा है अभी, क्योंकि आप बनना चाहते हैं एक ऑफिसर, आप बनना चाहते हैं एक हाई पोस्ट पे जिसके पास पावर हो, एक पावरफुल पर्सन या ऑफिशियल के रूप में आप खुद को देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा मुझे क्या दिख रहा है, इसके अलावा मुझे ये दिख रहा है कि सब कुछ करने के बावजूद आप कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज़्यादा चिंतन करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अपना 100% देने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी, अपने इमोशंस को साइड रख के, उसको इग्नोर करने के बाद भी, हर स्टेप आगे लेते हुए भी आप जो है बहुत ज़्यादा चिंतन कर रहे हैं अपने आप में। ठीक है, और ये चिंतन जो है ना कहीं आपके प्रेम जीवन से रिलेटेड है। ठीक है, और आपके प्रेम जीवन में जो है, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो, कोई थर्ड पर्सन हो, और उसके लिए, उसके रिगार्डिंग में भी आप कभी कभी सोचने लगते हैं। ठीक है, या उस चिंता में चले जाते हैं, उस रिगार्डिंग चिंतन करने लगते हैं। ठीक है, तो भगवान आपको बोल रहे हैं कि आप सरेंडर कर दीजिए, भगवान आपको बोल रहे हैं कि आप सरेंडर कर दीजिए, परेशान मत होइए। ठीक है, आप मेहनत करते रहिए। देखिए, एक्चुअली क्या है कि आप को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, सिचुएशन में अपना 100% या उससे ज़्यादा देना पड़ रहा है। ठीक है, और आपका एक कोई कनेक्शन है जहाँ पे आपको एक बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी है पर्सन से, एक आपका कोई जो भी है पर्सन, उसके साथ आपका एक बॉन्ड है। ठीक है, अब क्योंकि आप इस अपने एग्जाम में के लिए आपने अब सब कुछ छोड़ रखा है, उसमें सब कुछ झोंक रखा है अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो आप ओवरवेल्म हो रहे हैं चीज़ों को कर करके। ठीक है, फिर भी आप कोशिश हमेशा कर रहे हैं हर स्टेप आगे लेने की स्ट्रैटेजिकली। आप अब क्योंकि आपने अपना एक सपना देखा, एक ओहदे पे पहुंचने के लिए, एक कुर्सी आपने देखी है खुद के लिए, एक ओहदा आपने तैयार किया कि वहां तक पहुंचना है, मुझे वहां बैठना है, वहां बैठ के मुझे ऑर्डर देना है, ऐसा बनना है, उस ओहदे तक पहुंचना है, और आपने इमोशनल लाइफ को भी साइड रख रखा है। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली आप इंसान है, कभी ना कभी आप भी डीप थिंकिंग में चले जाते हैं अपने इमोशनल एस्पेक्ट को लेके, और कहीं ना कहीं आप ज़्यादा उस बारे में सोचते हैं ना, जो भी आपकी लाइफ में जो भी चीज़ आपकी लव लाइफ में थर्ड पार्टी बनी हुई है, उसको लेके आप चिंता करने लगते हैं। ठीक है, तो ईश्वर बोल रहे हैं कि वो भगवान को सरेंडर कर दीजिए, चिंता मत कीजिए, चीज़ें बेहतर होंगी, परेशान मत होइए। ठीक है, इसमें मुझे बॉटम ऑफ द डेक दिख रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो इमोशनली आपके लव लाइफ को लेके मत आइए चिंता में, सरेंडर कर दीजिए, चीज़ें बेहतर होंगी आपके लिए। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और, ठीक है, ये ऐसा आप मेहनत करते रहिए, आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपकी मेहनत जैसे ही रंग लाएगी, आपका जो भी टूटा फूटा चल रहा है इमोशनल एस्पेक्ट, वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, 6 ऑफ कप्स, आपका इमोशनल एस्पेक्ट भी, इमोशनल लाइफ भी, प्रेम जीवन, प्रेम लाइफ भी अच्छा हो जाएगा, ऐसा मुझे कार्ड्स दिखा रहे हैं। ठीक है, ये आपके लिए रीडिंग है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको सक्सेस
मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, बहुत हाई चांसेस है कि आपको सक्सेस मिले, क्योंकि एक तो हाई ऑफन का कार्ड आ गया जो कि खुद एक बड़े पोस्ट को, पोजीशन को दिखाता है, और दूसरा इसमें कार्ड आया है द सन का, ठीक है। तो आप अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो 100% आपकी जीत तय है, निश्चित है। तो अपने प्रिपरेशन को लेके पॉजिटिव रहिएगा, आपको जीत मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। बी पॉजिटिव और बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते रहिए, और जिस चीज़ की चिंता हो रही है उसको ईश्वर पे समर्पित कर दीजिए, चिंता मत कीजिए उसके लिए, ठीक है। द सन का कार्ड आया है, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, ठीक है, और आपका सपना ज़रूर पूरा होगा, उस ऑफिसर वाले पोस्ट पे बैठने का, उस बड़े ओहदे पे बैठने का, उस पावर को महसूस करने का, और ईश्वर आपका जो भी चिंता है प्रेम से रिलेटेड वो भी सही करेगा, ठीक है। तो यस, सब कुछ सही होता हुआ दिख रहा है, आपको पॉजिटिव रहना है, और जो गाइडेंस आया उसको फॉलो कीजिए। तो ये है आपकी रीडिंग पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए। आपसे मैच की हो तो ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, ज़रूर से लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड अगर कर दिया है तो थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।